26 जून 2021 को जो लेटर जारी होता है बिहार सरकार के माध्यम से, शिक्षा विभाग का वो अधिसूचना, वो आदेश, उसके बाद से सारी परिस्थितियां जिस प्रकार से बदली हैं और उन बदली परिस्थितियों के बीच सबसे ज्वलंत सवाल कि एसटीईटी मार्क्स पर बहाली या बीएड मार्क्स, बीए और बीएड के मार्क्स पर बहाली। मैंने आपको पूर्व में भी बताया है कि जिस प्रकार से अभी की जो वर्तमान परिस्थिति है और नियमावली को अगर आप देखेंगे तो ये बीए और बीएड के मार्क्स की ओर पूर्ण रूप से इशारा करती ही नहीं बल्कि व्यवस्था जो है उसी ओर मूव कर चुकी है। सारे विश्लेषण इस वीडियो में हम लोग करेंगे कि एसटीईटी मार्क्स पर क्यों नहीं, बीए बीएड मार्क्स पर ही क्यों, या बीए बीएड मार्क्स यानी कि एकेडमिक मार्क्स पर ही क्यों, एसटीईटी मार्क्स पर क्यों नहीं। सारी परिस्थितियों को और लिखित एविडेंस के साथ जो कुछ भी प्रामाणिकता है उन प्रामाणिकता को प्रस्तुत करते हुए और आगे इस वीडियो में हम लोग ये एनालिसिस करेंगे कि आखिर एसटीईटी की मेरिट अब आगे किस प्रकार से बनने वाली है। सारे तथ्यों को आप लोग भी जो है वो देखेंगे तो समझ जाएंगे कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, और उसका जो लिखित एविडेंस अभी आपके पास है वर्तमान परिस्थितियों में उससे भी आप रिलेट करके देखेंगे तो निष्कर्ष वही निकलेगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। प्रयास होगा कि सारे कन्फ्यूजन्स जो हैं वो उस कन्फ्यूजन्स को दूर कर दिया जाए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं 26 जून को जो लेटर जारी होता है उस लेटर में स्पष्ट रूप से यह बता दिया जाता है, नियमावली आप लोगों ने देखा है, मैं सबको दिखाऊंगा यहाँ पर। सबसे पहले आप उस लेटर को देख लीजिए। 26 तारीख को जो लेटर जारी होता है इसमें अगर आप 5 नंबर पॉइंट को देखेंगे तो स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिखा दिया गया है कि शिक्षक के पद पर नियुक्ति की कार्रवाई जिला परिषद एवं नगर निकाय के अधीन गठित नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा संगत नियमावली के प्रावधानों के आलोक में किया जाता है और इस हेतु मेधा अंक के आधार पर मेधा सूची का निर्माण अलग से किया जाता है। इस प्रकार शिक्षक पात्रता परीक्षा, यहाँ पर आ जाइए नेक्स्ट पेज में, शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी संबंधित नियोजन इकाई के स्तर से तैयार किए गए मेधा सूची में उनके स्थान और नियोजन इकाई अंतर्गत उपलब्ध विषयवार एवं कोटिवार पद के आधार पर नियुक्ति हेतु पात्र होंगे। जब विभाग के माध्यम से जब ये आदेश निकल चुका है कि आपको नियोजन इकाई में आपकी मेरिट तैयार होगी और उसमें विषयवार और कोटिवार जब पद के आधार पर नियुक्ति हेतु आप पात्र होंगे अगर उस मेधा सूची में आप आते हैं तो फिर यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि एसटीईटी मार्क्स को लेकर के कहीं कन्फ्यूजन होना चाहिए, क्योंकि ये विभागीय आदेश है। आप देख सकते हैं उप सचिव शिक्षा विभाग अरशद फिरोज के हस्ताक्षर से 26 जून का ये लेटर ज्ञापांक संख्या 414। तो इसके बाद भी यहाँ भी नियमावली का हवाला देकर के स्पष्ट बताया गया कि जो आपकी मेरिट लिस्ट जो तैयार होगी वो नियोजन इकाई तैयार करेगी, जिस प्रकार से पहले भी होते आया है। अब आगे हम आपको लेकर के चलते हैं नियमावली की ओर कि नियमावली किस प्रकार से इशारा करती है, फिर मैं आपको सारी परिस्थितियों को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। ये आपके पास नियमावली है जिसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि नगर माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति पैनल के आधार पर होगी और पैनल विषयवार होगा और मेधा अंक के अवरोही क्रम के आधार पर पैनल का निर्माण किया जाएगा। और मेधा अंक की गणना कैसे की जाएगी, तो स्नातक स्तर पर पठित, ध्यान से देख लीजिए, स्नातक स्तर पर पठित सभी विषयों का प्राप्तांक का प्रतिशत और साथ ही साथ बीएड स्तर पर पठित सभी विषयों का प्राप्तांक का प्रतिशत, यानी कि ग्रेजुएशन में आपने जिन जिन विषयों की पढ़ाई की है यानी कि सब्सिडरी सहित, सब्सिडरी को लेकर के आपके क्या परसेंटेज हैं। कई लोगों का ऑनर्स में परसेंटेज होता है 70%, लेकिन जब वो सब्सिडरी को जोड़ करके यानी कि एग्रीगेट जब वो निकालते हैं तो वो घट जाता है, वो हो जाता है 66-67%। तो आपको यहाँ पर सभी विषयों का यानी कि सब्सिडरी को लेकर के टोटल में आपको काउंट करके देखना है कि आपका कितना प्रतिशत ग्रेजुएशन में बन रहा है यानी कि एग्रीगेट, और बीएड में आपका कितना बन रहा है। यानी कि सपोज कीजिए कि अगर किसी का एग्रीगेट अगर 60% बनता है और बीएड में अगर उसका 70% बनता है, यानी कि ये दोनों मिला करके 130 नंबर, और इसको डिवाइड कर देना है आपको 2 से, यानी कि आपका ये कितना बन गया, ये 65 नंबर, यानी कि 65% आपकी मेधा बन रही है, 65%। इस प्रकार से आपको जो है मेधा सूची तैयार की जाएगी, अब जिस प्रकार से मैंने आपको अभी नियमावली में बताया। अब एसटीईटी मार्क्स की लोग जो बातें करते हैं या एसटीईटी मार्क्स पर क्यों नहीं, तो मैं आपको बताता हूं कि सरकार ने तो इस प्रकार से आपको बताया है, नियमावली आपको यही बता रही है। अब जिस प्रकार से 26 के लेटर के अगेंस्ट जा कर के जिन लोगों ने केस किया है उन लोगों का क्या डिमांड है, क्या उन्होंने एसटीईटी मार्क्स पर बहाली मांगी है,
क्या उन्होंने एसटीटी मार्क्स के आधार पर बहाली मांगी है, तो उस पर भी आप अगर देखेंगे तो मैंने उसमें भी आपको ड्राफ्टिंग से रूबरू करवाया था और उस ड्राफ्टिंग में भी कहीं पर भी यह नहीं स्पष्ट रूप से आपको दिखेगा, क्लियर यही दिखेगा कि ये डायरेक्शन मांगा गया है। इस जो केस किया गया है आलोक कुमार एंड अदर्स के माध्यम से 12/4/81/2021 उसके ड्राफ्टिंग को आप देखेंगे तो यहाँ पर भी इन्होंने जो है रिस्पोंडेंट अथॉरिटी को कोर्ट के माध्यम से डायरेक्ट करने का इन्होंने आग्रह किया है कि टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ नियोजन ऑफ सेकेंडरी टीचर ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट ऑफ STT 19 कैंडिडेट। जो 21 तारीख को जो मेरिट लिस्ट तैयार हुआ उसके आधार पर भी इन्होंने नियोजन की बातें की हैं। अब नियोजन में किस प्रकार से मेरिट तैयार होता है ये आपको पता है। नियोजन कहने का मतलब ही हो जाता है कि आपको नियोजन इकाई के माध्यम से BA और B.Ed मार्क्स के आधार पर, तो कहीं ना कहीं इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए आपको यह चीज़ें स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जो आपको बिहार STT की जो बहाली हो रही है उसमें जो आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा वो शिक्षक नियोजन इकाई के माध्यम से तैयार होगा, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर तैयार होगा, जिसमें BA और B.Ed के मार्क्स जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है। और इसकी तो पुष्टि कहीं ना कहीं 26 के इस लेटर के माध्यम से ही हो जाती है, जहाँ पर स्पष्ट रूप से यह उल्लेख कर दिया गया है कि आपकी जो मेरिट लिस्ट जो विषयवार और कोटिवार पद के आधार पर कैसे तैयार होगी, तो संबंधित नियोजन इकाई के अंतर्गत तैयार होगी। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि अब किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन होना चाहिए अभ्यर्थियों के मन में, और जो भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप उसे ज़रूर पूछें। अब रही बात कि जिस प्रकार से अभ्यर्थी के माध्यम से यह कहा जा रहा है कि अगर नियोजन इकाई में अगर मेरिट लिस्ट तैयार होती है तो वो मेरिट लिस्ट तैयार करने का आधार तो आप लोगों को पता लग गया कि एग्रीगेट मार्क्स ग्रेजुएशन का और BA का। अगर आपने PGT में एग्जामिनेशन दे रखा है तो आपका PG में जो आपका एग्रीगेट मार्क्स है प्लस B.Ed ये आपका जो है मेरिट लिस्ट तैयार होने का आकलन होगा, जो कि नियमावली में भी यही चीज़ दर्शाई गई हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये मैंने आपको TGT का दिखाया और PGT को लेकर के आप देख सकते हैं स्नातकोत्तर यानी कि PG लेवल पर पठित सभी विषयों का प्रतिशत और जो आपका B.Ed यानी कि प्रशिक्षण में आपने जो प्राप्त किया है उसका प्रतिशत डिवाइडेड बाई 2, इस आधार पर आपकी मेधा सूची तैयार होगी। तो उम्मीद है कि आपको जिस भी कन्फ्यूजन का आप लोग अगर आपके मन में कन्फ्यूजन था तो उम्मीद होगा कि कैसे मेरिट लिस्ट अब आगे तैयार होनी है और क्यों तैयार होनी है उसका भी मैंने प्रामाणिकता के साथ आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद होगा कि इसमें अब आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसके बावजूद भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी जो राय हो वो आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वस्तु स्थिति से मैंने आपको अवगत कराया, आगे की परिस्थितियाँ किस ओर बन रही हैं वो मैंने आपको अवगत कराया। बाकी सारी डिटेल को लेकर के अगर चाहिए लगातार वीडियो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो आपको ना छूटे। टेलीग्राम के साथ अगर आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं तो लेट्स ग्रो विथ रणधीर टाइप करेंगे आप टेलीग्राम में और वहां जाकर के जुड़ जाएं। लगभग 2500 से अधिक लोग उसमें जुड़े हुए हैं। बहुत महत्वपूर्ण जो भी जानकारियां होती हैं उसको समय समय पर उसमें कन्वे कर दिया जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।